हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। तो हम लोग की जो एनसीईआरटी फाउंडेशन क्लास 12 की सीरीज़ जो चल रही है, उसी का ये हमारा कौन सा टाइप है? टाइप नंबर 7। ठीक। अगर आप वीडियो पे नए आए हैं, इसी पे ही आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग पहले शुरुआत से टाइप टू टाइप 1 देखते हुए वीडियोज़ आएँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैंने इस सीरीज़ के अंदर बहुत ही बेसिक से लेके और हाई लेवल तक मैं क्वेश्चंस को धीरे-धीरे लेके जा रहा हूँ, और साथ ही साथ टॉपिक टू टॉपिक वाइज़ चल रहा हूँ। ये पहला चैप्टर ही चल रहा है अभी, अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, और अभी हम लोग कितने टाइप पे हैं? 7th टाइप पे हैं अभी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, द फोर्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट अ पॉइंट इज कॉल्ड। जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है किसके द्वारा? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा, जो कि प्लेस्ड है एक पॉइंट पे, तो उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल फील्ड एट दैट पॉइंट, या न्यूक्लियर फील्ड एट दैट पॉइंट? बताइए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट में होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल चैप्टर है, तो ये कौन सी फील्ड होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा एट दैट पॉइंट। ठीक है। तो कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर प्लेस्ड है एक पॉइंट पे, और वो किसी तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स मैंने वो स्टार्टिंग में ही बताया था, जब कोई चार्जेस होते हैं, सेम चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं? डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक। डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं? अट्रैक्ट। अब रिपेल या अट्रैक्ट में कोई ना कोई क्या काम करता है? फोर्स काम करता है। और उसी फोर्स को ही क्या बोला जाता है? क्यों फोर्स अट्रैक्ट या रिपेल करता है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो अपने चारों तरफ एक फील्ड बना के रखता है। उस फील्ड का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है। जिसके अंदर कोई अनदर चार्ज इंटर करता है, तो वो एक्सपीरियंस करता है एक तरीके का फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करता है? एक तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ली गई हैं। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, और इसको रिप्रेजेंट करते किया जाता है क्यू नॉट से। और इसका फॉर्मूला जो हमारा होता है, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई। हाँ। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? क्यू ई। ये होता है फोर्स एक्सपीरियंस। कोई सिंगल पॉइंट चार्ज अगर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, क्यू ई के बराबर करता है। जहाँ पे ई जो है वो उसकी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। और क्यू क्या है? चार्ज है। क्यू क्या है? चार्ज। ठीक। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ओ सॉरी 46। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ऑल ऑफ द अबव? बताइए क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कौन सी क्वांटिटी होता है? ये पहली चीज़ है। डायमेंशनल क्वांटिटी नहीं होता है। कौन सी क्वांटिटी होता है? अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकते है, स्केलर है कि वेक्टर। तो ये कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया, तो जिसकी जितनी स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करने की, वही उसकी क्या कहला देती है? इंटेंसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया 47 पर। क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, कितने क्वेश्चन आपने मतलब जितने भी क्वेश्चन कराए मैंने क्लासेस के इसके अंदर, तो उसमें आप लोग देखा करिए कि आपके पहले कितने क्वेश्चन सही होते हैं। फिर उसके बाद में जो नहीं हो रहे हैं उनको नोट डाउन किया करिए। पहले वीडियो पूरी प्रॉपर तरीके से बैठा करिए, रफ लेके उसमें अपना आंसर लिखा करिए कि हाँ ये इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा, फिर मैच किया करिए। क्वेश्चन क्या बोला गया था? इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो कौन सा है फोर्स? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिकल फोर्स है। और अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। अगर क्यू को मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ,
तो एफ डायरेक्टली क्वेश्चन किसके होगा, ई के। मतलब जिसके पास जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज़्यादा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स प्रोड्यूस करेगा। तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, इलेक्ट्रिकल फोर्स। जिसके पास जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उतना ही ज़्यादा तेजी से वो किसी को रिपल या अट्रैक्ट कर पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। अबे 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 नहीं पढ़ लेना इसको, ओबे। ठीक है, कौन है जो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, कौन है ऐसा सिक्स्थ फिजिक्स के अंदर। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है कि किसी के अपॉन में आर स्क्वायर आ जाए। जैसे हमारा कूलॉम्स लॉ के अंदर पढ़ा था, कूलॉम्स लॉ फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, क्योंकि इसका फॉर्मूला देखो, फोर्स क्या होता है, जो भी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसमें जो टर्म हो वो स्क्वायर के रिलेशन में आए तो उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर। इनवर्स के स्क्वायर के टर्म में आए तो उसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट टू एंड इलेक्ट्रिक डायपोल। एक एक करके, पहली बात इसका ऑप्शन जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन इसका जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इस अगर बोला गया है कि अगर मान लो यहाँ पे एक कोई चार्जेस रखा हुआ है और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है जो कि आर डिस्टेंस की दूरी पे है, और मान लेते हैं यहाँ पे जो चार्ज है वो कितना है, क्यू नॉट। कितना है, क्यू नॉट। अब बताइए, अगर मैं फोर्स की बात करूंगा, यहाँ मान लेते हैं क्यू है, फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स कितना लगेगा चार्ज के ऊपर, क्यू नॉट ई। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट। अब अगर हम फोर्सेस की बात करेंगे तो फोर्स किससे निकालेंगे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स कौन बताता है, कूलॉम्स लॉ बताता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और नीचे क्या है, क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जो टर्म हमें मेजर करना था उसके इन्वर्स रिलेशन है किसके, डिस्टेंस, स्क्वायर के डिस्टेंस क्या रिलेशन है, तो ये फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है वो V इक्वल्स टू 1/4 पाई क्यू बाई आर होता है। ठीक है, क्या होता है, क्यू बाई आर होता है। ये स्क्वायर नहीं है तो ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। आर है पर आर स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ये भी कोई टर्म नहीं होगा। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, व्हेन अ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, उसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। इसमें मैंने शॉर्ट वीडियो बना के रखी है, शॉर्ट में आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है तो वीडियो खत्म होने के बाद ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इफ एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स वेलोसिटी विल बी। इफ एन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट्स वेलोसिटी विल बी, क्या होगा बताइए। इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, डिमेंशन चेंज होगी, या नन ऑफ दीज। पहली बात, अल्फा पार्टिकल की बात करें तो दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। अल्फा पार्टिकल हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेलोसिटी इसकी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और अल्फा पार्टिकल पे चार्जेस कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ठीक है, दो जिसके हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं जिसमें कंसिस्टिंग 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और इसमें 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल होता है। ठीक, और इसका सिंबल की बात करेंगे तो He, और इधर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ क्या आएगा 2, ये अल्फा पार्टिकल है।
ठीक। तो हमेशा अगर ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। पर अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी उस केस में। तो अपोजिट में डिक्रीज और सेम डायरेक्शन में क्या करेगी, इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। बताइए क्या होगा इसका आंसर। A force experienced by a charged particle of -6 coulomb, कितना दिए गए, -6 coulomb in the external electric field is 60. External electric field is 60 Newton towards the north. Towards the north, the electric field intensity will be, बताइए क्या फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू नॉट, ये बताया था। एफ अपॉन क्यू नॉट। फोर्स कितना है 60 न्यूटन और चार्ज कितना है 6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब बताइए किस डायरेक्शन में होगा। तो नेगेटिव चार्ज आया है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज हमेशा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, ये अगर नॉर्थ है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी। तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसकी डायरेक्शन अगर नॉर्थ है तो दूसरे वाले की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ होगी। अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है ना नेगेटिव चार्ज, पता है ना ये चीज़, याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 10 न्यूटन पर कूलम। द इलेक्ट्रिक फोर्स वर्किंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एस। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी दी गई है, 10 की पावर 10, कितना दिया गया है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक। अब बताइए हमें निकालना क्या है, फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है। ठीक है, ड्यू टू किससे निकालना है, कूलॉम्स लॉ नहीं लगाना पे, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सिर्फ सिंगल चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई। और तो इलेक्ट्रॉन की बात थी, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹। ई का फॉर्मूला, ई कितना दिया गया है 10, तो फोर्स कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 तो ऑप्शन में ही नहीं, -15, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अगर हम 4 कर दें, हाँ तब आ जाएगा माइनस का 50, यहाँ 4 होगा, ये थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ कितना होगा 10⁻⁴। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर कोई बॉडी में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्लेस किया जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसकी इंटेंसिटी कितनी है 10⁻⁴ न्यूटन का कूलॉम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन में थोड़े अच्छे करूँगा आपको। 8 और 9 थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, पहले ट्राई करिए, इसको नहीं होता तो फिर मैं बताता हूँ।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। बोला क्या गया था, चार्ज ऑन द मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज क्यू। कोई मेटेलिक स्फीयर है जिस पे चार्ज स्फीयर है, इसकी रेडियस क्या है, आर है, उस पे चार्ज कितना है, क्यू। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कितना है, ई। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है सेंटर से, कितनी है, ई। इफ द चार्ज ऑन द स्फीयर इज डबल, अगर चार्ज स्फीयर पे अगर डबल कर दिया जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2r। 2r हो जाती है, कितनी हो जाती है, 2r हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, डिस्टेंस हम अगर कितनी रख दें, 2r रख दें। तो सबसे पहले अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला सबसे बेसिक फार्मूला अभी बताया था, 1/4 क्यू बटे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। ये सबसे बेसिक फार्मूला है, इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मानते हैं। अब इंटेंसिटी पहले केस के अंदर कितनी आएगी, के क्यू वन अपॉन आर स्क्वायर, आर वन मान लेते हैं हम। अगर चार्जेस पहले के केस में कितना दिया गया था, कैपिटल क्यू था, अपॉन आर वन का स्क्वायर। ये इक्वेशन कौन सी मान लेते हैं, सेकेंड मान लेते हैं। अब वेन वेन क्या हो गया, चार्जेस के बीच में क्या हुआ है, चार्जेस को क्या कर दिया गया है, Q2 की वैल्यू 2Q की हो गई है, और रेडियस को कितना कर दिया गया है, 2R। कितना कर दिया गया है, 2R। तो बताओ इंटेंसिटी बदल जाएगी, इंटेंसिटी अब कितनी आ जाएगी, 2KQ अपॉन कितनी आ जाएगी, 2R का होल स्क्वायर। ठीक, E2 बराबर कितना आ जाएगा, टू टू सा कितना होगा, 4, 4 से E2 कैंसिल होगा तो क्या नीचे बचेगा, सिर्फ क्या, 2। तो KQ अपॉन क्या आ जाएगा, 2R स्क्वायर। ये क्वेश्चन कौन सी होगी, थर्ड। ये क्वेश्चन कौन सी होगी, थर्ड होगी। तो E2 और E1 के बीच में कंपैरिजन अगर किया जाए तो E2 और E1 में कितने क्या है, 2 से डिवाइड है, तो इंटेंसिटी क्या हो गई है, हाफ हो गई है। E2 इज इक्वल टू क्या हो गई, E/2 हो गई है। इंटेंसिटी पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई है, आधी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इंटेंसिटी क्या हो गई है, E/2, मतलब हाफ हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना। पहले मैंने नॉर्मल कंडीशन में निकाला जो फार्मूला होता है, फिर इसके बाद मैंने कंडीशन देखी। पहली कंडीशन में चार्जेस कितना था, क्यू था, स्मॉल आर कर लेना। ठीक है, डिस्टेंस चार्जेस रख दिया। फिर इसके बाद जब चार्जेस को क्या कर दिया गया है, डबल कर दिया, चार्जेस को डबल कर दिया गया और डिस्टेंस को 2r कर दिया गया। तो चार्जेस को डबल किया और डिस्टेंस को कितना किया, 2r किया, रखा, और इन दोनों का रेशियो निकाला। तो E2 और पहली वाली इंटेंसिटी की क्या हो गई है, आधी। मतलब जो नया इंटेंसिटी आएगी जब मैंने चार्जेस को डबल किया और डिस्टेंस को भी डबल किया, तो इंटेंसिटी पहले वाले के कंपेरिजन में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट है, एन आयरन बॉल इज हैविंग रेडियस 0.01 मीटर, अ चार्ज ऑफ 1.6 into 10 power minus 7 coulomb is uniformly distributed over its surface. What is the electric field at a point 0.2 meter from the center of it? बताइए। हाँ बताइए, स्फीयर है, फॉर्मूला वही सेम चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे क्या लगेगा, आर स्क्वायर। अब बताइए इंटेंसिटी 1/4 पाई वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻⁹। चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलॉम। अब बताइए डिस्टेंस कितनी दी गई है, डिस्टेंस हमारी कितनी है, 0.2 मीटर है, और 0.2 मीटर को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसका क्या है, होल स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल। ये कितने टाइम चला जाएगा, 8 टाइम चला जाएगा। एक पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये कितनी टाइम चला जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा। 9×4 = 36 इंटू 10⁻⁹ और ये कितना है, -7, और प्लस का क्या, वन। कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10⁻। यहाँ कितना आएगा, 9 में से 7 गया 2, 2 + 1 3, कितना है, 3 न्यूटन पर कूलम। ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। पर ये तो दिया नहीं गया 36 के, 3.6 दिया गया है। तो 8 पॉइंट और जोड़ेंगे तो इसमें 3.6 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन पर कूलम। तो ऑप्शन वो कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ से आज की क्लास हमारी होती है ओवर। ठीक है, आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे टाइप 8। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि आप जो भी आपके जानने में जिनका फाउंडेशन वीक है, जिनको प्रॉब्लम होती है बेसिक्स को रिलेटेड, तो उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के अंदर, नए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।